बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। कल हमने पढ़ा था सेल में कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स में ओस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। ओस्मो रेगुलेशन का तो हमें पता है कि साल्ट एंड वाटर की मेंटेनेंस है। तो प्लांट में ओस्मो रेगुलेशन कैसे होगी। वैसे तो प्लांट को जो है ना जी इन्वायरमेंट के लिहाज से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, क्योंकि प्लांट जो है ना वो मुख्तलिफ हैबिटेट में पाया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्वेटिक हो गया, मॉडरेट हो गया, ड्राई हो गया। इसी वजह से प्लांट को तीनों हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। नंबर 1 पे हाइड्रोफाइट्स है, नंबर 2 पे ज़ीरोफाइट्स है, नंबर 3 पे मीज़ोफाइट है। हाइड्रोफाइट्स कौन से होते हैं? वो प्लांट जो इक्वेटिक इकोसिस्टम में रहते हैं या इक्वेटिक प्लांट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब वाटर, प्लांट फाइट बनी प्लांट, वो प्लांट जो पानी में रहते हैं। मीज़ोफाइट वो प्लांट जो मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं। मीज़ो का मतलब दरमियान में यानी कि मॉडरेट। और ज़ीरोफाइट जो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। ज़ीरो का मतलब ड्राई, फाइट्स का मतलब प्लांट यानी कि ड्राई प्लांट, मतलब ड्राई इन्वायरमेंट में रहने वाले प्लांट्स। अब देखना ये है कि हाइड्रोफाइट पानी में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वाटर से लव करते होंगे, इनमें वाटर भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है जी। इसी तरह ये क्या करता है जी, सेव देन एक्सेसिव वाटर। कहता है जी आपने आपको ज़्यादा पानी से भी बचाते हैं। ये मतलब कहने का ये हुआ, ज़्यादा पानी ये बाहर इवापोरेट कर देते हैं, ट्रांसपायर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये खुद को मॉडरेट रखते हैं। जबकि इनमें मॉडरेट वाटर होता है मीज़ोफाइट के अंदर, जबकि ज़ीरोफाइट के अंदर लो अमाउंट ऑफ वाटर होता है, थोड़ा पानी मौजूद होता है इनमें। क्योंकि ये खुश्की में रहते हैं, खुश्की में पानी कभी कभार बारिश हो जाए तो मिलता है, वरना सॉइल से कोई जज़ब कर लिया तो कर लिया, वरना पानी नहीं होता इनके पास। ज़ीरोफाइट के पास बहुत कम स्मॉल अमाउंट होती है वाटर की, जबकि हाइड्रोफाइट्स के पास बहुत पानी होता है क्योंकि वो पानी में रहते हैं। और हाइड्रोफाइट्स का जो लीफ सरफेस एरिया होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। जबकि मीज़ोफाइट जो होते हैं वो नॉर्मली लीफ होता है, और जबकि ज़ीरोफाइट का जो पत्ता होता है वो बहुत छोटा सा होता है और बहुत थिक होता है, लेदरी होता है और वैक्सी होता है। मतलब अगर आप जाके देखें ना जी डेज़र्ट के अंदर तो उनका पत्ता बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे पत्ते होंगे, ताकि वापोरेशन या ट्रांसपायरेशन कम से कम हो, इसलिए इनके पत्ते छोटे होते हैं। जबकि उनके पत्ते क्यों बड़े होते हैं हाइड्रोफाइट्स के? इसलिए कि जी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा तो बाहर निकले, क्योंकि इनके पास वाटर बहुत ज़्यादा होता है इसलिए। और इनमें जो होता है लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं जी, किसके अंदर? हाइड्रोफाइट्स के अंदर। और स्टोमेटा जो होते हैं वो लीफ के अपर सरफेस पे होते हैं, और ये ओपन कब होते हैं? जब ये बाहर ओपन इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, यानी कि बाहर वाली साइड पे मूव कर लेते हैं, उस वक्त ये ओपन होते हैं। पहले स्टोमेटा पानी के अंदर ओपन नहीं होते इनके। जबकि मीज़ोफाइट के अंदर भी लार्ज नंबर ऑफ यानी कि स्टोमेटा होते हैं, जबकि इनमें सफिशिएंट सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। जब सफिशिएंट वाटर की सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। जब सफिशिएंट इनके लेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा तो स्टोमेटा बंद रहेंगे। स्टोमेटा उसी वक्त खुलेंगे जब वाटर की सप्लाई नॉर्मल होगी, मॉडरेट होगी। जबकि ज़ीरोफाइट के जो होते हैं ना जी स्टोमेटा थोड़े से होते हैं, जबकि होते कहाँ पे? लीफ के नीचे, लोअर सरफेस पे। अब देखो हाइड्रोफाइट्स के स्टोमेटा लीफ के ऊपर थे और बहुत ज़्यादा थे, और ज़ीरोफाइट के स्टोमेटा लीफ के नीचे थे और बहुत कम है, बहुत कम है। यानी कि सरफेस डिप्रेशन होते हैं, यानी कि अंदर दबे हुए होते हैं। ये भी ज़हन में रख लो, सरफेस के अंदर दबे हुए होते हैं ताकि बिल्कुल ही पानी ज़ाया ना हो। हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल है वाटर लिली, जबकि मीज़ोफाइट की एग्जांपल ब्रासिका, रोज़, मैंगो। और मीज़ोफाइट की है ब्रासिका, रोज़, मैंगो, और ज़ीरोफाइट की है कैक्टस। अब हम ओवरव्यू ये है कि जो पानी में रहते हैं ना जी पौधे, उनके पास पानी ज़्यादा होगा, और पानी ज़्यादा होगा तो वो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए फिर स्टोमेटा भी उनकी सरफेस पे ज़्यादा होंगे। इस वजह से इनकी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये वाटर इनमें ज़्यादा, और ये ट्रांसपायरेशन ओपन इन्वायरमेंट में करते हैं एटमॉस्फेयर में,
पानी की सतह से बाहर निकल आते हैं, फिर जो है ना जी स्टोमेटा ओपन कर लेते हैं, ट्रांसपायरेशन होना शुरू हो जाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है मोतिये का फूल यानी कि वाटर लिली। ये जहन में रख लो। हाइड्रोफाइट्स की मॉडरेट, अब जो मीज़ोफाइट है ये मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं, इसके पास वाटर भी सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद होता है और ये नॉर्मली लीफ होते हैं इनके। और स्टोमेटा भी जो होता है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है जी। एग्जांपल ब्रासिका, रोज़, मैंगो। और ज़ीरोफाइट जो होते हैं वो खुश्की में रहते हैं, इसके पास पानी कम होता है, इसलिए जो होता है ना जी लीफ रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम होगा और क्या होगा जी लीफ भी बड़ा मोटा सा लेदरी वैक्सी होगा ताकि पानी ज़्यादा ज़ाया ना हो। लीफ का साइज़ भी छोटा सा होगा। स्टोमेटा भी सरफेस के नीचे होते हैं पत्ते के और वो अंदर को दबे हुए होते हैं। इसकी एग्जांपल है कैक्टस। कैक्टस प्लांट्स ऐसा प्लांट्स होता है जब ड्राई सीजन आ जाता है ना तो अपने पत्ते गिरा देता है, अपने पत्ते गिरा देता है नीचे। इसकी एक ये है। और उस वक्त तक पत्ते नहीं, और इसका जो स्टेम होता है ना वो वाटर को स्टोर करता है, वो भी रेनी सीज़न में जब बारिश हो रही होती है ना तब ये स्टोर करता है पानी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।